राधे राधे। तो चलिए आज सुनाएंगे कार्तिक महत्तम अध्याय 17वां। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और इसी में बताएंगे। कल है गोवर्धन पूजन, तो गोवर्धन पूजन कितने बजे से कितने बजे तक की है, शुभ मुहूर्त भी जानेंगे। तो सबसे शुरू में जान लेते हैं गोवर्धन शुभ मुहूर्त। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गोवर्धन शुभ मुहूर्त पूजन है 6 से 9, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। उसके बाद फिर 10:30 से 12:30 बजे तक। तो कल है गोवर्धन पूजन, तो आप लोग कीजिए। और गोवर्धन पूजन करना बहुत शुभ होता है। और दीपावली एक दिन छोटी वाली गोधन रखाती है और बड़ी वाली रखाती है परिमा के दिन। और उनकी पूजन होती बहुत अच्छे से। अरई मूसर और जितना भी सामान हो अपने वैसा सब कुछ गोबर की बनाई जाती हैं और उनकी पूजन होती है। जैसे तकली है और व्यापारी हैं तो सब कुछ रखते हैं। और यहाँ पर बनती हैं ग्वालन बनती है, रोटी बनाने वाली बनती है, भैंस बनती है, गऊ बनती है, तो बहुत सारा सामान बनता है। और एक चुगली करने वाली भी बनती है, चुगलखोर। तो बहुत सारी चीजें बनती हैं गोवर्धन बनते हैं जब, और बहुत अच्छा लगता है। और दीपावली का पर्व चल रहा है, तो कार्तिक महीने चल रहा है और इस महीने में तो बहुत ही अच्छे त्योहार पड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा त्योहार हमारा दीपावली है। सभी को हैप्पी दिवाली, हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और दीपावली बहुत अच्छा त्योहार है, बहुत अच्छा लगता है। आने से ही पहले बहुत खुशियां मिलती हैं। तो चलिए करते हैं हम अध्याय शुरू 17वां। गंधर्वी माया फैलाकर जलंधर पार्वती के समीप पहुंचा। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, शिव जी के गण वीरभद्र को भूमि पर गिरा हुआ देख भयभीत होकर रणभूमि को छोड़कर हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। शिव जी गणों का कोलाहल सुनकर तथा उसको साथ लेकर अपने वाहन पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम भूमि आए। शिवजी को आते देखकर उनके गण पुनः बल पाकर सिंह जैसी गर्जना करते हुए दैत्यों को बाणों की वर्षा करके मारने लगे। राक्षस गण महादेव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कि कार्तिक व्रती को देखकर पाप भाग जाते हैं। जलंधर आपने असुरों को भागते हुए देख हजारों बाणों को छोड़ता हुआ महादेव जी के ऊपर टूट पड़ा। शोभे निशोभे असमुख काल नेम बलाहक खड रोमा प्रचंड घसर आदि असुर भी शिवजी के ऊपर झपटते। शिवजी ने अपनी सेना को बाणों से ढंका देखकर दैत्यों के बाणों को काटकर अपनी बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर आकाश को ढक दिया और अपने प्रचंड बाणों से दैत्यों को पृथ्वी पर सुला दिया। उन्होंने क्रोध करके फरसा से खड़ा रोमा का सिर काट दिया और खटवांग से बलहक दैत्य के सिर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। घसमर दैत्य को फांसे से बांधकर भूमि पर गिरा दिया। नंदी के सींग से मारे गए असुर युद्ध छोड़कर ऐसे भागे जैसे सिंह द्वारा मारे गए हाथी। फिर क्रोधा तुर जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से युद्ध में शिवजी को ललकारा और उनसे बोला है जटाधार, आओ मेरे साथ युद्ध करो। निर्बलों को मारने से क्या होगा? यदि तुमने कुछ बल है तो दिखाओ। नारद जी बोले। यह कहकर जलंधर ने महादेव जी पर 10 बाण छोड़े। महादेव जी ने हंसकर अपने बाणों से उसके बाणों को
बीच में ही काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके घोड़े छात्र और धनुष काट दिए। यह देखकर जलंधर गदा लेकर दौड़ा। शिवजी ने गदा के भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो क्रोध के मारे जलंधर शिवजी पर घूंसा तान कर दौड़ा। इस प्रकार उसे आते देख शिवजी ने बाण मारकर उसे 1 कोस दूर फेंक दिया। तदुपरांत जलंधर शिवजी को अधिक बली समझकर उनको मोहित करने लगे। बाली गंधर्वी माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं नाचने और गाने लगे। मृदंग बंसी ताल आदि बजाने लगे। महादेव जी मोहित हो गए। उनके हाथ से शस्त्र गिर गए। उन्हें कुछ भी ज्ञान न रहा। तब जलंधर नृत्य गान में महादेव जी को मोहित देख कामधेन होकर जहाँ पार्वती थी जल्दी से उनके पास चल दिया। संग्राम में शुभ निशुभ को छोड़ 10 भुजा 5 मुख 3 नेत्र और जटाओं को धारण कर शिव का रूप बनाकर बैल पर बैठकर पार्वती जी के पास गया। तब पार्वती जी ने रुद्र को आया जानकर सखियों के बीच से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आई। जब उसने स्वर्ग सुंदरी पार्वती को देखा तो उसका वीर निकल गया और वह जड़ बन गया। तब गौरी उसे दैत्य जानकर भयभीत हो गई और छिपकर शीघ्र ही उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। बिजली की चमक की तरह दीप्तमान पार्वती को वहां न देख कर जलंधर पुनः युद्ध भूमि में शिवजी के पास आ गया। पार्वती जी ने मन ही मन में डरकर विष्णु का स्मरण किया तो विष्णु प्रकट हो गए। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य का किया नीच कर्म क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जैसा छल उसने किया है उसी प्रकार हम भी उसकी स्त्री के साथ करेंगे, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता होने से वह अभी मारा नहीं जा सकता है। नारद जी बोले, इधर विष्णु भगवान यह कहकर जलंधर के पुर को गए और उधर रुद्र गंधर्व आदि के साथ युद्ध भूमि में स्थित रहे। जब दैत्य की माया अंतर ध्यान हुई तभी शिवजी को बोध हुआ। तब उन्होंने क्रोध युक्त जलंधर पर चढ़ाई कर दी। तब उस दैत्य ने भी शिवजी को बाणों की वर्षा से ढक दिया। कार्तिक महत्तम 17 अध्याय समाप्तम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।